हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग करते हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं और हमको पास कैपिटल नहीं होती है, या फिर हम लोग अभी ट्रेडिंग में आए हैं, हम पे कैपिटल नहीं है, या फिर हम स्टूडेंट हैं, या फिर हम पे किसी वजह से कैपिटल नहीं है, लेकिन हम लोग जो है ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम पे कैपिटल नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें मार्केट में आप सब कुछ सीख लीजिएगा, सब कुछ आपको आता हो, लेकिन फिर भी आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप क्या आगे कर पाओगे। और इस कैपिटल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस मार्केट में। जब कैपिटल ही नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक कहावत कही गई है कि अगर पैसे से पैसा ही कमाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर क्या आप उससे पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको कैपिटल जो है अगर है भी तो हमको कैसे बचा के रखना है, और नहीं भी है तो हमको कैसे उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जिनके पास कैपिटल नहीं है और जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 3 कैटेगरी जो है वो उनके लिए है जो जो ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे हैं या फिर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है और कैपिटल के लिए वो लोग जो है कहीं से सोच रहे हैं कि मैं कैपिटल कहाँ से लाऊं, क्या करूं और मैं कुछ इसमें प्रॉफिटेबल बन जाऊं। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी है दोस्तों, वो है बिगिनर ट्रेडर। उसमें मैं बिगिनर ट्रेडर रखना चाहता हूँ जो अभी भी मार्केट में आए हैं या भी अभी सोच रहे हैं मार्केट में आने की। ठीक है, लेकिन उन पे कैपिटल नहीं है। हो सकता है वो स्टूडेंट हों या फिर कैपिटल नहीं हो, कोई काम करते हों, और हो सकता है कि उन पे कोई जिम्मेदारी हो, कुछ भी हो, तो उन पे कैपिटल जो है नहीं है। वो कैपिटल आप उनको वो कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो उनको सबसे पहली कैटेगरी में उनको उसमें रखता हूँ। ठीक है, तो वो जो ट्रेडर हैं, बिगनर ट्रेडर जो हैं, उनको सबसे पहले तो अगर मैं अपनी राय दूं तो उनके लिए कैपिटल की कोई खास आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी भी आए हैं और वो लोग अभी जो है थोड़ा टाइम दें, अभी मार्केट को सीखें, समझें कहाँ से क्या इन्वेस्ट होता है, डीमेट कहाँ खुलता है। ठीक है, क्या ब्रोकरेज होती है। ठीक है, चार्ट के बारे में एनालिसिस करें, चाहे वो यूट्यूब से देखें, मेरी वीडियो देखें, चाहे बुक पढ़ें, कुछ भी सेमिनार अटेंड करें। जरूरी नहीं है कि किसी खास व्यक्ति का ही जो है आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप जो है साल 6 महीना 1.5 साल आप जो है सीखने में निकालें। ठीक है, और साथ में जो है आप जो है 2 से 3 हज़ार रुपये। ठीक है, आपके लिए जो है हो सकता है कि बड़ी बात हो 2 से 3 हज़ार रुपये। कुछ लोग होंगे जिनको 2 से 3 हज़ार रुपये बहुत छोटे होंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अरेंज करके, जरूरी नहीं है कि 2 या 3 हज़ार ही हो। ठीक है, 1,000 रुपये ही हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फंड डालकर उसमें डीमेट में और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कि जो मैं सीख रहा हूँ क्या वो उसमें अप्लाई हो रहा है, मतलब समझिएगा आप तो। लेकिन ट्रेडिंग करते रहिए। ठीक है, साल 6 महीना आप ट्रेडिंग करते रहिए, और उसमें अगर आप एक एक शेयर से भी ट्रेडिंग करेंगे ना, ठीक है, एक एक शेयर से भी, तो आपके लिए 1,000 रुपये बहुत हैं। ठीक है, और जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो लगभग 5 टाइम मार्जिन भी देते हैं। ठीक है, तो अगर 1,000 रुपये हैं तो 5,000 का आप माल ले सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 तक आप जो स्टॉक है वो 5,000 तक आप बाई करते हैं। कोई भी स्टॉक है जैसे कि रिलायंस हो गया, ठीक है, 2500-2600 के आसपास है, तो आप उसको जो है बाई या सेल कर सकते हैं। मात्र एक एक शेयर से आप उसको प्रैक्टिस करें, समझें। ठीक है, कैसा क्या होता है। तो आप जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनके लिए कैपिटल की कोई खास आवश्यकता भी नहीं है, और मुश्किल से 1,000-2,000 रुपये ही आप उसमें जो है डीमेट में डालें और उसके जो है प्रैक्टिस करते रहें अभी। ठीक है, कोई खास आवश्यकता आपके लिए अभी नहीं है, और आप अभी कमाने के बारे में मत सोचिएगा। ठीक है, अभी आप समझिएगा मार्केट, क्योंकि आप पैसे फंड डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि फंड लूज होना ही होना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप जो है 2 से 3 हज़ार रुपये ही, आप ज़्यादा ना डालें, 2 से 3 हज़ार ही डालें और सीखते रहें। चाहे बुक आप परचेज कर लें, चाहे किसी का सेमिनार ले लें,
और आप जो है थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करते रहें, ठीक है, एक एक शेयर से, दो दो शेयर से ट्रेडिंग करते रहें, ठीक है, डेली ट्रेडिंग करें। और ये नहीं है कि आप जो है 100 शेयर से, 200 शेयर से आप ट्रेडिंग करने लगे, देखो मार्जिन आपका जो है फिलहाल तो इतना मिलेगा नहीं 1000 रुपये में, और आप ज़्यादा फंड अरेंज करके डाल भी देते हैं तो आपका वो सब गायब हो जाना है, ठीक है। तो आप बहुत ही 1000 रुपये आप कहीं से व्यवस्था करके और इतना सीखेंगे, 1000 रुपये में आप इतना सीखेंगे, कोई आपको सिखा ही नहीं सकता है जितना आप खुद करके आप उसमें सीख सकते हैं, ठीक है। और तो जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनके लिए तो यही सलाह है कि आप अभी फंड का अरेंजमेंट ना ही करें, ठीक है। 1500 रुपये का इंतजाम करके आप कुछ जो है हल्का हल्का सीखें अभी साल 6 महीने, और उसके बाद ट्रेडिंग करते रहें एक एक शेयर से, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी रहेगी वो कैटेगरी रहेगी जो कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं, जो ट्रेडर कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं और लगातार लॉस कर रहे हैं, उन पे फंड ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो थोड़ा सा आता है फिर गायब हो जाता, आता है फिर गायब हो जाता है, ठीक है। तो उनको तो मुझे सख्त जो है सलाह है कि आप बिल्कुल भी पैसा अरेंज मत करें अभी, बिल्कुल भी आप पैसा अरेंज मत करें, थोड़ा टाइम दें मार्केट को। आप लगातार लॉस कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि लगातार आप और भी लॉस करेंगे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा स्टडी पे आप फोकस करें। और चाहे आप किसी से सीख रहे हों, कहीं से भी सीखे हों, थोड़ी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर जो है लगातार लॉस कर रहे हैं तो फिर आप 5000 रुपये, जैसे आप लॉस लगातार कहीं ना कहीं से फंड अरेंज करते होंगे, ठीक है। तो आप 5000 रुपये ही कहीं से व्यवस्था करिए, चाहे आप जॉब कर लीजिए, ठीक है, थोड़े दिन छोड़ दीजिए मार्केट को, ठीक है, कोई जॉब कर लीजिए, कोई काम कर लीजिए, और जो 5000 रुपये आप डाल लें ना, उसमें आप 5 शेयर से ज़्यादा शेयरों की ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। 5 से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर आप वही काम करेंगे, फिर से आपका वो फंड चला जाएगा। आप अभी सीखने के बाद अभी तो लोग आप, हालांकि आप बिगनर नहीं हैं लेकिन लगातार लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो आप समझ ही रहे हैं मार्केट को, तो फिर आप थोड़ा सीखने पर फोकस कीजिए, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग 5 शेयर से ज़्यादा आप मत कीजिए बिल्कुल, ठीक है। और अभी आपको बिल्कुल भी फंड नहीं है तो आप जो है कहीं जॉब कर लीजिए, कोई काम कर लीजिए, 2-3 महीने आप छोड़ दीजिए मार्केट को, लेकिन उसका स्टडी करते रहिए, चाहे बुक से पढ़िए, कुछ भी करिए, थोड़ा स्टडी आप करते रहिए, ठीक है दोस्तों। और आप भी जो है ट्रेडिंग मतलब करते रहिए, मेरे हिसाब से तो ट्रेडिंग तो नहीं छोड़ना चाहिए, करना ही चाहिए, तो ट्रेडिंग नहीं छोड़ना चाहिए आपको, ठीक है। और तो तीसरी कैटेगरी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं, ठीक है, जिनको लगने लगा कि हाँ अब मैं कुछ ना कुछ इसमें कर लूँगा, ठीक है, और वो एक कदम दूर ही है प्रॉफिटेबल ट्रेडर से। तो आप लोग एक काम करिएगा, कैपिटल आपको आवश्यकता तो है ही, और तो आप मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक कदम दूर हैं, ठीक है, अगर मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट को, अपने आप को टाइम दीजिए, और फंड अरेंज के लिए आप 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप कहीं जॉब कर लीजिए, जहां आपको 10-12 हज़ार की कहीं आपके एरिया में कहीं भी जो है अच्छी जॉब मिल जाए कोई, या फिर 10-12 हज़ार, 5 हज़ार, जो भी आपको आप अरेंज कर सकते हैं। कम से कम आप, मेरे हिसाब से कम 50,000 रुपये आप उसमें मतलब डिविड में डालें, ठीक, चाहे ऑप्शन करें, चाहे आप इक्विटी में करें, चाहे करेंसी में करें, कॉम्पिटिटिव नहीं कर सकते इतने में, कितना भी जो है आप फंड डालें, कम से कम 50,000 तो आप डालें, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल बनने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप कम से कम कुछ दिन जॉब करें, और प्रॉफिटेबल बने नहीं, आप ये बात ध्यान रखिए। तो उससे भी आप जो 50,000 आप डालें ना, उसमें आप 5,000 का ही यूज करें, ठीक है। तो जब आप लगे कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, तब आप जो है उस 50,000 का आप यूज कीजिएगा, ठीक। तो मेरी सलाह यही है कि अभी आप कुछ दिन जॉब कर लें और कुछ कहीं से अरेंज कर लें पैसा, और वहाँ से पैसा डालने के बाद आप जो है बहुत ही कम फंड से आप ट्रेडिंग करें, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल तो बनने ही वाले हैं। और जो कमी आपको लगती है, मुझे कोई ना कोई कहीं कमी है, उसको आप दूर करके जब आप प्रॉफिटेबल बन जाएं, ठीक है, तो आपको कम से कम 50,000 रुपये का आप इंतजाम करके चाहे जॉब करें, कुछ भी करें, और कम से कम 50,000 रुपये तो डालें आप, ठीक है दोस्तों। तो
और जो लोग जॉब भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो कहीं भी पैसा ही नहीं अरेंज कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप ये जो है कहीं ना कहीं तो जॉब करनी ही पड़ेगी। और कोई ना कुछ छोटा मोटा कैसा भी काम हो, थोड़े दिन बेइज्जती आप जैसे भी आप मुझे नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा पढ़ मतलब आप एजुकेशन आपकी अच्छी हो, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन देख लीजिए क्या है, और उसके बाद तो आप करी प्रॉफिटेबल तो बन ही जाएंगे उसके बाद। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, थोड़े दिन आप मार्केट को मत और सीखिए, और मार्केट में ट्रेडिंग मत करिए, पैसे का अरेंज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कैटेगरी मैंने जो डिवाइड की हैं, इन 3 कैटेगरी में आप जहां आते हो तो कमेंट करके नीचे बताएं कि मैं इस कैटेगरी में आता हूं और मुझे फंड की बहुत आवश्यकता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी कैटेगरी को आप कमेंट में लिखें कि मैं इस कैटेगरी में हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।